तैयार है स्टार्ट। जिन शरद पवार को उद्धव ठाकरे की शिवसेना में होने वाली उठापटक का ज्ञान था, वे ही शरद पवार अपनी ही पार्टी में अपने ही भतीजे और विश्वस्त साथियों को नियंत्रित क्यों नहीं कर सके। स्टॉप। वे यह क्यों नहीं भांप पाए कि उनकी पुत्री सुप्रिया सुले का नेतृत्व पार्टी में कई को स्वीकार्य नहीं है। स्टॉप। इस बात पर गौर करें कि कुछ दिन पहले ही सुप्रिया सुले ने बयान दिया था कि महाराष्ट्र में 2 बड़े राजनीतिक भूकंप आने वाले हैं। स्टॉप। लोगों ने माना कि संभवतः एकनाथ शिंदे की सरकार को खतरा है और अजित पवार के राजनीतिक भविष्य पर भी संकट उमड़ेगा। स्टॉप। जब सर्वोच्च न्यायालय ने एकनाथ शिंदे की सरकार को संवैधानिक करार दे दिया तो पहली संभावना खत्म हो गई। स्टॉप। कुछ दिन बाद जब शरद पवार ने सुप्रिया सुले व प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया, तब लोगों को लगा शरद पवार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और अजित पवार एनसीपी की राजनीति में हाशिए पर चले गए हैं। स्टॉप। पहला, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा के विधायक दल के नेता अजित पवार ने जिस अप्रत्याशित ढंग से एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने का निर्णय किया, उससे महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहलाने का शरद पवार का दर्प चकनाचूर हो गया है। यह राकपा का आंतरिक झगड़ा है। वर्ष 2019 में जब अजित पवार ने सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब जिस अंदाज में शरद पवार ने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को रौंदा था, तब से ही हर कोई मान रहा था अजित पवार कभी भी शरद पवार को धोखा दे सकते हैं। लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि शरद पवार के तमाम विश्वस्त लोगों को भी अजित पवार तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। स्टॉप। अजित पवार के इस फैसले के नतीजे निश्चित ही दूरगामी होंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इतना ही नहीं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बन रहे गठबंधन का स्वरूप अब कैसा होगा, ये भी देखना है। स्टॉप। शरद पवार जब पटना गए थे, तब से इस तथाकथित महागठबंधन की राजनीति में उनकी भूमिका सुर्खियों में थी। स्टॉप। सबको इस बात का भी ध्यान होगा कि शिमला की बजाय महागठबंधन की अगली बैठक बेंगलुरु में होने की घोषणा भी शरद पवार ने ही की थी। स्टॉप। पहला, इतना ही नहीं, संजय राउत समेत पवार के कई समर्थक एक अरसे से विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व शरद पवार को सौंपने की मांग करते रहे हैं। राजनीतिक तौर पर ऐसे कयास लगाए जाते रहे हैं कि महाराष्ट्र और बिहार में अगर भाजपा को रोक दिया जाए तो 2024 में नरेंद्र मोदी के विजय रथ पर लगाम लगाई जा सकती है। बिहार में जदयू, राजद और कांग्रेस का बेमेल गठबंधन इसी कुतर्क से पोषित है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में तो भाजपा व मोदी विरोधी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन को अपराजय बता रहे थे। साल भर पहले जब शिवसेना पर एकनाथ शिंदे ने नियंत्रण स्थापित कर लिया, तब भी यही तर्क दिया जा रहा था कि भले ही विधायक शिंदे के साथ चले गए हों, पर कार्यकर्ता अब भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। इसीलिए तीनों विपक्षी दलों की
महाअघाड़ी पर सतत चर्चा हो रही थी। स्टॉप। इस राजनीतिक रथ के सारथी शरद पवार ही थे। स्टॉप। पैरा। यह भी समझना होगा कि राजनीति भावनाओं की बजाय शक्ति पर आधारित होती है। पिछली बार एनसीपी के 4 लोकसभा सदस्य चुनकर आए थे। इनमें से सुप्रिया सुले ही पवार के साथ दिखाई दे रही हैं। इस बीच शरद पवार की सक्रियता के बाद अमोल कोल्हे ने जरूर कहा है कि वह शरद पवार के साथ हैं। शरद पवार अपनी आत्मकथा में शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे की राजनीतिक समझ को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे। उनका मानना रहा है कि बार बार संकेत के बावजूद उद्धव ठाकरे ने जिस तरह की राजनीतिक अपरिपक्वता दिखाई, उसी के चलते शिवसेना पर एकनाथ शिंदे को कब्जा करने में सफलता हासिल हुई। अब लोग शरद पवार के चातुर्य पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। यह पूरा प्रकरण शरद पवार की कमजोरी को जग जाहिर करता है। स्टॉप।